तो राम राम भाई सबको, एक ना कुछ सब रियल है में हुआ है और उसके साक्ष्य मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 2-3 साथ में भी है। शमशान घाट है, मतलब एक घाट नहीं है, मतलब हाँ एक तरह से है, बट उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। बात क्या है वो तो बताओ। मतलब आपको कुछ क्योंकि अभी तक बताया मुझे ही नहीं, पता ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं बताया। हाँ नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैटर क्या है। और 10 मिनट मायने रखता है किसी को पानी के अंदर डूबना। एक मिनट गाइस हाँ, सांस नहीं ले सकता। तो वो लोग 10 मिनट तक वेट कर रहे हैं, उनका नजर पड़ गया तो वो देख रहे हैं हाँ, क्या काला आदमी खड़ा है। तो मतलब आपको ये नहीं पता चला कि वो कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी, कुछ पता ही नहीं चला उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरी दादी और मम्मी को समझ में आ गया था। अच्छा, लाइट पड़ने लग गया और किरण आने लग गई, तब वो इंस्टेंट गायब हो जा रहा था। आज अपनी ठीक है। तो राम राम भाई सबको। तो गाइज आज कोई वीडियो नहीं, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं, आज हम फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, वो भी हमारे सर के साथ जो इस चैनल के ओनर है। तो हमारा पॉडकास्ट है ना बहुत तगड़ा आएगा और आप बस एंजॉय करो पॉडकास्ट को। आगे का हमारे सर बताएंगे उनके मतलब रियल लाइफ जो इनके साथ घटना घटी है उसके बारे में। कि देखो गाइस, जो भी मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना भाई, कमेंट में बिल्कुल भी मत बोलना कि वो जो स्टोरी है वो मेरे रियल लाइफ में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ स्टोरी जो है, जो भी आज स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टोरी गाइस एकदम रियल लाइफ इंसिडेंट होने वाला है, जो कि मेरे साथ खुद हुआ है और उसको मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि इसको मैं शेयर कैसे करूँ, आप लोगों के साथ लाऊं कैसे। तो एक दिन आदित्य से मिला, बहुत दिनों बाद हम लोग एक्चुअली में मिले हैं। एक प्रकार से मेरे सर। हाँ, तो मतलब बहुत दिन बाद में इससे मिला, तो देखा तो ये भी एक्चुअली में व्लॉगिंग करता था। मैं बोला चल मैं भी व्लॉगिंग ही कर रहा हूँ, तो कुछ मुझे नया ट्राई करना है। तो आदित्य ने बोला चलो पॉडकास्ट ट्राई करते हैं। जो भी है हमारा फिलहाल ये छोटा सा पॉडकास्ट का सेटअप है और यहाँ पे ही हम कोशिश करेंगे आपके साथ रियल लाइफ इंसिडेंट देने के लिए। तो गाइज ये जो बात थी ना, मैं ऑलमोस्ट 2010 की बात है, तो उसके ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के बाद मेरी मम्मी को शुगर हो चुका था। तो शुगर के वजह से डॉक्टर ने कहा था, सलाह दिया था, जैसा कि सबको देते हैं कि आपको मॉर्निंग में वॉक करना है और शुगर लेवल को मेंटेन करना है। अच्छा। तो इसी को फॉलो अप कर रही थी। तो उसी टाइम पे हमें गांव जाना पड़ गया। तो गांव जाने के बाद भी मतलब ये था, अभी रेगुलर शुगर था, तो उसमें क्या हो रहा था कि मम्मी को मतलब सुबह वॉक करने का फिक्स्ड हैबिट था। तो मॉर्निंग में वहाँ पे वॉक अकेले नहीं जा सकते हैं, गांव घर का आपको माहौल पता है। तो मॉर्निंग में आप भी जाते थे? तो मतलब मैं भी चला जाता था। अब गांव जाके मैं भी मतलब उस टाइम पे था कि एकदम हैबिट था। अभी भी जिम जाता हूँ लेकिन अभी उतना नहीं। तो जब वॉक करने जाते थे तो मॉर्निंग में एक ब्रिज आती थी, मतलब हमारे जैसे गांव है ना, तो जस्ट ऑलमोस्ट 150 या 100 मीटर्स दूर एक नदी बहती है। तो नदी को क्रॉस करने के लिए वही लगभग 12-13 साल पहले एक अलग पुल हुआ करता था। अच्छा, जो कि टूट चुका था। हाँ। और उसके साइड में ही एक नया पुल बना दिया गया है। अच्छा। तो वहीं पे हम लोग क्रॉस करके जाते थे, 1.5-2 किलोमीटर ऑलमोस्ट मतलब वॉक करते थे और रिटर्न आ जाते थे। हमारा बाजार वैसे भी 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है, तो मॉर्निंग में रोड्स खाली रहती है, तो हम लोग डिसाइड करते थे कि यहीं पे जाना है। तो वो ब्रिज के ऊपर से हम लोग रेगुलर जाया करते थे। तो सर उस टाइम पे मतलब आपकी एज क्या थी, आप कौन सी क्लास में थे और डेली जाते थे वॉकिंग के लिए? हाँ, ऑलमोस्ट डेली जाता था। हाँ। और एज जो थी मेरी उस टाइम पे 13 साल थी। 13 साल के थे आप उस टाइम? और मैं स्टडी कर रहा था और उसी टाइम पे फादर का भी इंसिडेंट हो गया था, तो थोड़ा माइंड भी मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो उस समय ऐसा होता था कि मतलब थोड़ा वॉक करता था ना, थोड़ा माइंड एकदम रहता था कि अपनी जगह भी आगे फ्यूचर में करना क्या है। पर वो सिचुएशन सर एकदम मतलब डिफिकल्ट रहता है अगर मतलब अभी था और मैं अपने घर में एक अकेला लौता था और उतना कुछ हमारे घर में फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ता था। तो हमेशा माइंड इस बारे में सोचता रहता था। तो वो सब एक्टिविटी करने के बाद एक होता है कि माइंड सेट थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो डेली आप लोग जाते थे फैमिली के साथ? मैं ऑलमोस्ट डेली जाता था। अब मम्मी का भी उसमें हेल्थ बच रहा है और पापा के जाने के बाद एक मम्मी बची थी। तो हाँ, तो सर आप बता रहे थे मतलब एक पुल था जो टूट गया था, एक था वैसा पुल? हाँ, तो अभी वो पुराना वाला पुल टूट के नए वाले पुल पे सब शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। तो पुल है तो पुल टूटना जाहिर सी बात है, बिहार में तो पुल टूटते ही हैं। और वो जो पुल के पास का है ना, वहाँ पे एक्चुअली में रिकॉर्ड भी खराब है। अच्छा। मतलब रिकॉर्ड ये खराब है कि जब वो नया ब्रिज बन रहा था तो उस टाइम पे एक वर्कर था जो सलिया लेके खड़ा था और उसका जो सलिया का पॉइंट था वो ऊपर से 11,000 वोल्ट का करंट सप्लाई था।
ओके। तो उस पर टच हो गया था तो वो इंस्टेंट जल गया था उस time मतलब पे। पूरा हॉरर पूल है, मतलब डरावना बोल सकते हैं किस हिसाब हाँ, से, डरावना और डरावना पुल। और उसके साथ साथ हमारे गांव में जितने भी लोगों की डेथ होती है नेचुरली या जो भी होती है, तो उसके वो रिवर नदी के साइड में ही जलाते हैं। अच्छा, शमशान घाट है मतलब एक प्रकार घाट से। नहीं है, मतलब हाँ एक तरह से है, बट उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली जिसका जिसका जमीन है वो अपने हिसाब से उधर जलाते जलाता रहते हैं। तो ले दे के वहां पे एक हॉरिफिक सिचुएशन भी है कि रात को कोई जल्दी नहीं जाता है। अच्छा, वो पुल के पास ही एक खौफ है। हाँ, एक तरह का खौफ भी है। और बहुत सारे बाढ़ के टाइम में इंसिडेंट हुआ था कि वहां पे पुल में लाशें अटक अटक के पड़ी हुई थी। ओके। तो जब भी बाढ़ वहां से ज्यादा पानी फ्लो होता था ना, बहुत दिन, मतलब उसमें बहुत सारे की डेड बॉडीज मिलती थी वहां पे। अच्छा, हाँ, तो ले दे के एक तरह से वहां पे हॉरिफाइंग सिचुएशन ही है। बट अभी हम सर, लोग तो वहां पे रेगुलर रहते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ हॉरर हुआ है उधर, मतलब जैसे? हाँ, तो वही तो अभी है ना। हाँ, कि जब हम लोग सुबह सुबह जाते थे मॉर्निंग वॉक पे ना, हाँ, तो डेली तो कभी कुछ हुआ नहीं, बट उस दिन क्या हुआ था कि मैं मतलब बोला मम्मी को तुम आगे चली जाओ, मैं पीछे से फॉलो अप करता हूँ। फॉलो। तो उस टाइम पे मैं क्या किया, फिर जस्ट ये लोग जैसे ही आगे गए 2-3 मिनट बाद हार्डली मैं अपना ब्रश व्रश करके पीछे पीछे जाने लग गया। तो जब मैं जा रहा था ना, उस पुल से हार्डली 100 मीटर दूर देख रहा हूँ कि ये तीनों वहां पे खड़ी है। तीनों मतलब मेरी मम्मी, मेरी दादी और मेरी बुआ की लड़की। अच्छा, कजन सिस्टर। हाँ, कजिन सिस्टर, वो वहां पे खड़ी थी। और वो सब देख रहे हैं नदी में, रिवर में। तो मैं हाँ, पूछा फिर यहाँ से जाने के बाद, क्या हुआ, यहाँ पे क्यों रुके हुए हो? तो उनका कहना था कुछ नहीं हुआ। मतलब उन्होंने कुछ देखा ऐसा नदी में? हाँ, उन्होंने देखा। हाँ। बट उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि हो सकता मैं उस टाइम पे अभी 12-13 साल का था, तो मैं उतना मेच्योर भी नहीं था कि मैं ये सब चीज को समझ सकूं। तो इस हिसाब से ये लोग क्या बोले, ठीक है चलो हम लोग आगे चलते हैं। ओके। तो आगे जाने के साथ साथ फिर दादी जस्ट 200-300 मीटर हम लोग आगे गए, ब्रिज के आगे गए। और जो नदी रहती है ना, मतलब रिवर, हाँ, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में बांध रहती है, ताकि वो पानी उस तरफ और इस तरफ ना जाए। ओके। तो बांध के हम लोग उस तरफ ऑलमोस्ट 100 मीटर दूर चले गए। हम पहुंचते हैं 200 मीटर दूर, तो उसके बाद मेरी दादी इंस्टेंट रुकती है, ये तीनों रुकते हैं। मतलब मम्मी, दादी, हाँ, कजन सिस्टर। दादी, कजिन सिस्टर और मेरे को भी रुक जाता। अच्छा। तो फिर मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ, कि रुकी क्यों? तो उनका वो बोल रहे थे कि एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि कोई मतलब गांव घर का तो नहीं, कोई गांव घर का वहां पे नहाने तो नहीं चला गया। हाँ। और डुबकी, नॉर्मली आपको पता ही है भाई, पानी में जाने के बाद डुबकी मारते हैं स्टाइल में, या फिर कुछ लोग नहाने के टाइम में मारते हैं, और स्टाइल में मर भी जाते हैं। हाँ, तो हम लोग तो स्टाइल में मारते थे और मुझे स्विमिंग नहीं आती है। हाँ। तो दादी का कहना था एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि पंडित जी होंगे, क्योंकि हमारे गांव के पंडित जी वहां पे सुबह 4-4:30 बजे जाते थे स्नान करने के लिए। ओके। हाँ, तो वो उस टाइम पे भी हम लोग वॉकिंग के लिए भी ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे निकलते थे, एकदम सुबह। हाँ, क्योंकि वहां पे 5 से 6 बजे तक सूर्योदय होने लग जाती है। वहाँ गांव में तो उस टाइम पे अंधेरा होता है, हो जाता है, मतलब जल्दी सुबह हो जाती है। तो वहां पे जो था, दादी का कहना था कि चलो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है वो। मैं बोला बात क्या है वो तो बताओ। मतलब आपको कुछ बताया मुझे पता ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं बताया? हाँ, नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैटर क्या है। मैं पूछ रहा हूँ बात तो बताओ क्या हुआ। तब वो बोलती है कि नदी के उस साइड से एक आदमी नदी के अंदर गया और हमने उसको जाते हुए देखा। अच्छा। तू पीछे से आने वाला था, तो इसके लिए हम सोचे यहाँ पे रुक लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो जब वो अंदर गया, उसने एक डुबकी मारी। ओके, मतलब एक डुबकी मारी। हाँ, और ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो चुका है। तो वो लोग, मतलब उसको डुबकी मारे 15-20 मिनट हो गया है? डुबकी मारे आधा घंटा हो चुका है। क्या बात कर, और वो निकला नहीं बाहर? निकला नहीं। और दादी वहां पे, ये लोग क्या किए, ऑलमोस्ट वहां पे 15 मिनट वेट किए, क्योंकि मुझे घर से आने में उतना टाइम लगा। घर आपका काफी दूर होगा? नहीं, दूर नहीं था, नॉर्मली मैं अपना आराम से आया। अच्छा। तो ये लोग वहां पे ऑलमोस्ट 10 मिनट वेट किए, और 10 मिनट मायने रखता है किसी को पानी के अंदर डूबना। एक मिनट गाइस, हाँ, सांस नहीं ले सकता। तो 10 मिनट तक वेट कर रहे हैं, उनका नजर पड़ गया तो वो देख रहे हैं। हाँ। क्या हुआ? तो वो डुबकी मारने के बाद वो ऊपर ही नहीं आया। अब वो जो भी हो, मुझे बाद में ये चीज दादी ने बताया। मतलब जब वापस जा रहे थे वहां पे आगे निकल गए हम लोग, और जब वो लोग पीछे आना चाह रहे थे, जब मैंने पूछा तब उन्होंने बताया। तब आपको इतने देर से मुझे पता नहीं था कि क्या मैटर। तो आपको भी एक्साइटमेंट जगी होगी कि ऐसा क्या है। हाँ, क्योंकि जाते वक्त मेरे पीछे कुत्ते भौंक रहे थे ऐसे ही नॉर्मली, तो उनको मुझे लगा कि इसके लिए हो सकता है वो लोग रुक गए। अच्छा। हाँ।
क्योंकि मैं वहाँ पे ज्यादा रहता नहीं हूँ, नॉर्मली मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ, मतलब बम्बई से गाँव गए थे तो फिर फिलहाल तो 1 महीना या 15 दिन के लिए जाता हूँ। तो इसी वजह से उनको लगा हो सकता है कि नया हो तो कुत्ते उत्ते पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि कुत्ते की भौंकने की आवाज बहुत आ रही थी। तो मुझे लगा इसके वजह से रुके हैं वो। हाँ। बट बाद में वहां पे मुझे ये बात पता चली कि वो डूबने के बाद बाहर ही नहीं आया। मतलब वो आदमी डुबकी मारा। हाँ। और अभी तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और वो बाहर नहीं आया। चुका था, वो बाहर नहीं आया। तो दादी बोलती है चलो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि वही पंडित जी हो। मैं बोला ठीक है चलो फिर। तो जब हम जाने लगे तो जो रिवर का इस तरफ का बांध था वो अपने आप ऊपर आता है, मतलब बांध ऊपर आता है। क्या बात है सर। 2 मतलब खंबा था जो अपना लाइट का खंबा। हाँ, तो वो क्या होता है कि वो ऊपर आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। क्या बांध ऊपर आता है? नहीं, वो लड़का ऊपर आता है। अच्छा, जो उसमें जो आधे घंटे पहले जो डूबा था। हाँ, जो डूबा था। हाँ। तो हम लोग यहाँ पे अब आ गए थे। अब हम उससे ऑलमोस्ट 50 मीटर या 80 मीटर की दूरी पे है, ज्यादा दूर भी नहीं थे। 50 मीटर 80 मीटर। जब हमने देखा उसको ऊपर आते हुए, तो दादी ने यहाँ से हल्ला मारा, ए कौन है रे, कौन है बता ना, कौन है बता। ऐसे 2-3 बार हल्ला मारा, लेकिन उसका कुछ जवाब नहीं आया। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया? नहीं, वो उस साइड देख रहा था। फिर उसने हमारी तरफ पलट गया। वो जब हमारी तरफ पलटा, और उस समय जो था रात में भी मतलब लाइट थी, मतलब मून की लाइट अच्छी खासी थी कि सामने वाला आदमी दिख जाए। मतलब उस टाइम पे मतलब ऐसे समझते हो ना, जो सवेरा होने वाला रहता है, हल्का हल्का दिखता है, थोड़ा ब्लू टाइप का वेदर रहता है, लाइट अच्छा था। हाँ, वो टाइम पे तो दिखता है। ऑलमोस्ट 4:30 बजे की बात होगी है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, तो उसके बाद जो है जब हमने उससे 2-3 बार पूछा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तब मैं अपनी दादी को बोलता हूँ कि जाऊं क्या, मैं पूछ के आता हूँ कौन है। अब मैं तो उस समय 13 साल का, मुझे क्या उतना, मतलब आप पूछने जा रहे हो उससे कि मैंने बोला मैं जाऊँ पूछ के आता हूँ। तो दादी बोलती है नहीं रहने दे। 2-3 बार हमने पूछा और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, और मुझे उस समय तक नहीं समझ में आया था कि ये है क्या। हाँ, पर दादी, मैं सोचा कोई होगा। दादी मम्मी जैसे उनको पता है कि गांव घर में क्या होता है, ये चीज क्या है। मैं जब जा रहा था तो मुझे रोक दिया, चलो वापस चलो, अपना जॉगिंग करके घर। और आप भी 13 साल के थे तो आपको क्या ही पता रहेगा। मुझे उतना नॉलेज नहीं था उस चीज के बारे में। तो अब गाइस मैं लिटरली उस चीज के बारे में सोचा हूँ, मतलब उस समय भी मैं सोचा था कि जब वो परछाई आई, इतने रोशनी में हमारे दांत तो दिखाई देंगे एटलीस्ट। हाँ, अरे मतलब दिखता है आदमी, चलो आंख तो दिखाई देगा कम से कम। ये व्हाइट जो अपने आंख के अंदर जो व्हाइट रहता है वो तो दिखता ही कुछ तो दिखाई देगा, कुछ तो दिखता ही है। तो गाइस लिटरली उसका ना दांत दिखाई दे रहा था, ना आंख दिखाई दे रहा था, ओनली एज अ नॉर्मल परछाई, बस एक परछाई की तरह था वो। आप समझ जाओ कि एक ह्यूमन बीइंग ओनली एज अ परछाई। हाँ, मतलब एकदम परछाई टाइप का। उसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था ही नहीं ना। हाँ, मतलब ना दांत था ना कुछ था। जैसे अपनी एक परछाई होती है जमीन पे पड़ती है, तो जो हल्की हल्की दिखती है वैसी दिख रहा था। वैसी सेम परछाई, लेकिन डार्क में, ब्लैक कलर का परछाई। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला आदमी खड़ा है। तो मतलब एक प्रकार से वो कोई आत्मा थी। हाँ, अभी उसी आत्मा ही कह सकते। आंख और दांत ना दिखाई तो उसको क्या ही बोल सकते हैं। तो चलो उस टाइम तक मैं सोचा ह्यूमन बीइंग होगा, कुछ ज्यादा कुछ होगा, जैसे काला हो सकता है अपने रियल लाइफ में। गाइस इसको कोई सीरियसली मत लेना, ये एज अ मैं नरेट कर रहा हूँ ओनली। नहीं, पर ये रियल स्टोरी है। हाँ, ये रियल स्टोरी, ऐसा नहीं कि ये कुछ बना के बोल रहे हैं। तो मुझे लगा था कि हो सकता है आस पड़ोस के होंगे कोई, तो हम वहां से निकलने लग गए, ठीक है। उस टाइम तक मैं सोच रहा था ये एक ह्यूमन बीइंग है। तो जब मैं जा रहा था ना, अब होती है, अब 12-13 साल का था तो अंदर में एक होता है, हाँ, मतलब देख लूं एक बार पलट के, हाँ, पलट के देख लूं कि ये कौन है। तो वो राइट मुड़ा। अच्छा, राइट, सपोज वो बांध सीधी जा रही है। अच्छा, ठीक है। तो बांध पे जाने लगा। एक्चुअली मैं वॉक कर रहा था। मतलब आप जब पीछे देखे तो वो वॉक कर रहा है। वो वॉक कर रहा था, वो रन नहीं कर रहा था, नॉर्मली वॉक कर रहा था। और तब तक आपको मतलब सर मतलब जब तक आपको ये नहीं पता चला कि वो कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी, कुछ पता ही नहीं चला। उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरी दादी और मम्मी को समझ में आ गया था। अच्छा, और वो लोग इसी से पहले भी गुजर चुके हैं, गांव घर में होता है, नॉलेज है। तो मुझे उस चीज के बारे में नहीं पता था। तो नॉर्मली जब मैं पीछे बैक पलट के देखा कि ये कहाँ जा रहा है, कौन है, अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, तो मैं सोचा समझ में आ जाएगा कि ये है कौन। तो उसके बाद जो है मैं जैसे ही उस पर फोकस दे रहा हूँ, मैं तो बोल दिया इनको तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। अपने को आदत देखने की शौक, मतलब हाँ, एक तरह से कि है क्या, मतलब बच्चा था तो उस समय था कि मुझे देखना है। अभी कोई चीज होती थी तो हाँ मुझे ये करना है, ऐसा वाला सीन। तो सर वो बिल्कुल बांध पे चल रहा है। हाँ, वो बांध पे चल रहा था नॉर्मली, और वो चलते चलते ऐसा लग रहा था जैसे रन कर रहा है, एकदम स्वैप में।
ऐसा लग रहा है आंखों में, ऐसा दिख रहा है कि वो दौड़ रहा है, लेकिन वो रियलिटी में दौड़ नहीं रहा था, वो जैसे लग रहा है स्वैप मार रहा है। और वो गाइस क्या हो रहा था, जैसे जैसे सूरज ऊपर आया ना, अभी उस समय 5:30 के आसपास का टाइम हो गया था, 5:15 5:30, ठीक है। तो उस समय क्या हो रहा था कि सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और रेज आ रही थी, मतलब सनरेज आ रही थी, किरणें आ रही होगी, किरणें आ रही थी। तो जब उसका लाइट पड़ने लग गया और किरण आने लग गई, तब वो इंस्टेंट गायब हो जा रहा था। मतलब सूरज की किरणें आती, मतलब बिल्कुल करके गायब, बिल्कुल गायब, आंख से गायब। और आप वहां देख रहे थे? हाँ, मैं उधर ही देख रहा हूँ, ये गया था और फिर वापस 2 सेकंड बाद फिर अपीयर हो जा रहा था, मतलब रनिंग करते हुए। हाँ, एकदम तेज रनिंग। अच्छा, मतलब उसका आप रनिंग आप अंदाजा लगाओ कि ऑलमोस्ट खुला एरिया है हमारा गाँव, तो 4-5 किलोमीटर तक तो ऐसे ही आदमी देख ले, ऐसा वाला सीन था उस समय। अभी तो थोड़ा बहुत हो गया है, मतलब एकदम अगर सही से रहे तो आदमी दूर तक देख सकता था, उस समय की बात है। तो मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ, वो बंदा लिटरली 100 मीटर्स पे आ रहा है, डिसअपियर हो रहा है, आ रहा है, डिसअपियर हो रहा है, आ रहा है, डिसअपियर हो रहा है, मतलब ऐसे रुक के। हाँ, वो हार्डली 2 मिनट के अंदर ना, मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर पकड़ लो। तो मतलब ये बात, मतलब मम्मी सब देख रहे थे कि आपने अकेले नहीं देखा? ये मम्मी शायद देख रही थी आगे से बैक होके। अच्छा, क्योंकि वो लोग सोचे कि ये उधर चला ना जाए। मतलब हाँ, मतलब सबने देखा, आपने भी देखा? सबने देखा। मैं बोला भी ये चीज कि वो जा रहा था, आ रहा था, अब वो कौन था मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर बाद में पता चला कि कौन था वो, क्या था? तो जब हम लोग वॉकिंग करके घर चले गए, अब बच्चा था तो जानने की आदत थी ना, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो क्या था। हाँ। तो जब मैंने पूछा, तब उस टाइम पे दादी ने कहा कि वो वहाँ पे कोई भैंस चरा रहा था। अच्छा, जो गांव भैंस भैंस चराते हैं, हाँ। वैसा टाइप में। तो एक लड़के की लास्ट ईयर डेथ हो चुकी थी, पिछले साल, और उसका हाइट वाइट ऑलमोस्ट इसी की तरह था, मतलब डिट्टो, मतलब वैसी हाइट वाइट का डिट्टो। और मेरी दादी का कहना ये भी था, अगर तुम उसके पास जाके उससे पूछ लेते कि ये कौन है, तो तुम्हारे पीछे पड़ जाता। हाँ, ये तो और ये डर उनको सता रहा था, इसके वजह से उन्होंने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। हाँ, वो मतलब तो पूछने ही नहीं दिया कि तुम कौन हो। मतलब अगर आप उसके, मतलब ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी के अगर पास जाओ ना, तो उनको लगता है कि ये बंदा मुझको बुला रहा है, और वो आपके अंदर भी आ सकती है। हाँ। या तो हो सकता है आपके पीछे आपके फैमिली को डैमेज करे, या तो किसी और को कुछ तकलीफ में डाल सके। तो उसके बाद सर आप बीमार हुए थे, मतलब वो सब देखने के? नहीं, मैं उससे मतलब क्लोज इंटरेक्शन ही नहीं हुआ ना। अच्छा, अब मैं क्लोज जाता उससे तब कुछ हो सकता था। बीमार तो नहीं हुआ, नॉर्मली ठीक था ऑलमोस्ट। तो फिर से मतलब उधर गए थे कि नहीं अगले दिन? हाँ, 1-2 दिन बाद फिर गए थे। उस समय थोड़ा हो गया था, मतलब एकदम, मतलब वैसे अंधेरे में नहीं जाते होगे, उजाले में जाते? थोड़ा उजाला होने के बाद जाते थे, क्योंकि उस समय मान के चलो उधर हमने मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम देखा था। तो गाइस, मुझे बाद में पता चला ये चीज, ये सर की मतलब रियल स्टोरी है, ऐसा और ये गाइस मेरी रियल स्टोरी है, हकीकत है, मेरी रियल है। इनके गांव से ही है। हाँ। जैसे इन्होंने बताया उस टाइम में 13 साल। फिलहाल तो मैं आपको एड्रेस नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मतलब आप समझ जाओ प्राइवेसी रीजन है। यूपी बिहार के मतलब जो भी देखते होगे तो समझ जाओगे कि गाँव घर में मतलब टोटका वगैरह तो चलता है, जाहिर सी बात, अपने इधर हर जगह रहता है, नेगेटिव एनर्जी रहती है जब पॉजिटिव रहती है। तो गाइस, फाइनली आज की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है, बट हमारा ये पॉडकास्ट का सीजन यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। आगे भी आएंगे, बहुत तगड़े पॉडकास्ट आएंगे, और मतलब यही नहीं कि मैं और सर हम दोनों ही बनाएंगे। अभी तो इनका मतलब जो रियल स्टोरी थी इनकी, इन्होंने बता दी, जो मेरे साथ हुई मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा। और हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, तो आगे हम दोनों साथ में कोशिश करेंगे कि और भी लोग आए, इसमें इन्वॉल्व हो। मेरे साथ जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, और 1-2 इंसिडेंट और है जो कि मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो ये हमारा पहला एपिसोड है। आपको अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी भी नजर आ रही है, थोड़ी भी बहुत, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट में लिख दीजिए। हम उसके ऊपर वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे बेटर हम आपके लिए पेश कर सके। मतलब आप बता सकते हो कि भाई वस्त्र शस्त्र मतलब सब ठीक जो भी है। फिलहाल तो गाइस हमारे पास यही सेटअप है, इससे ज्यादा फिलहाल नहीं है, और कोशिश करेंगे गाइस धीरे धीरे इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की। बाकी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करिए, और दबा के शेयर करो, अपने कम्युनिटी में जरूर बांटिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी रहेगी तो प्लीज जरा कमेंट सेक्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन, या फिर इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूंगा, उस पे आप उसको भेज सकते हो। और हम कोशिश करेंगे उस स्टोरी को बताने की। उस समय पॉडकास्ट नहीं होगा, वो ओनली स्टोरी के लिए होगा। हाँ। और वो स्टोरी हम आपके सामने में रखेंगे। हाँ।
तो मतलब अगर आपकी आपके पास, story। हाँ, आप हमारे स्टाइल में वो स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। और लेकिन गाइज वो रियल स्टोरी होनी चाहिए, और कोशिश करिए कि आप लोग रियल स्टोरी बताएं, ये नहीं कि एकदम अपने मन से बना के बता रहे हैं। मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट हुआ है, 2-3 पॉडकास्ट हमारे और आदित्य के बीच में चलेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आदित्य के साथ अगर कुछ हुआ होगा रियल लाइफ इंसिडेंट तो वो हम बताएंगे, या फिर मेरे साथ हुआ रहेगा तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आपको मैं ही दिखूंगा। और कोशिश करता हूँ कि मैं हमारे दोस्त लोग जिनके साथ रियल लाइफ ऐसे कुछ हुए हैं, और काफी दोस्त होंगे, 2-4 हॉरर के बनाएंगे, फिर उसके बाद इस पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे, फिर कुछ और नया कंटेंट लाएंगे आप लोग भी। तो बस चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व हो। हिलेगा इसके लिए प्रैक्टिस किया वैसा। तू उधर ही रुक, मैं थोड़ा लाइटिंग का इसको देखने देता हूँ कहाँ पे और अच्छा आ रहा है कुछ। ये रुक जा, इस पे कुछ लगा दूँ क्या? बिछाना है? नहीं सही है, चल जाएगा, कुर्सी है और क्या। तो हे गाइस, स्टार्ट। इसी स्टार्ट करना है कि चेक करें पहले? एक बार स्टार्ट करना पहले, ऐसे नॉर्मली चेक कर लेंगे फिर। तो आप कर रहे हो कि मैं? स्टार्टिंग दे रहा है। अच्छा मेरा है। तो हेलो गाइस, स्वागत है भाई हमारा फर्स्ट टाइम और नया पॉडकास्ट के लिए। तो हमारे साथ तो सर जी, आप इनका चैनल तो जानते हो, YT स्टूडियो। अरे क्या बात है सर, क्या बात है सर। बस पता भी चलेगा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अपने से ज्यादा जुगाड़ू कौन है सर? सर नहीं आ रहा है ना? हाँ सर का लो। सही है, ऐसे बैठो, सही से ऐसे। तो राम भाई। रुको मेरा सर देख और ऊपर जा रहा है क्या? नहीं सही है। चलो पहले बैठ लो, देख लेते हैं। फिर मैं ऊपर आ गया क्या? हाँ कैसे रे? ऐसी बात अपने इधर हर जगह रहता है, नेगेटिव एनर्जी रहती है, जब पॉजिटिव रहती है तो बोल दे यार। हेलो, Subscribe now and press the bell icon.